नमस्कार दोस्तों, इकोनॉमिक एनालिटिक्स एंड लर्निंग के करियर गाइडेंस सीरीज़ में आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। यह करियर गाइडेंस सीरीज़ में फर्स्ट लेक्चर उन सभी छात्रों के लिए जिन्होंने 12th कॉमर्स बैकग्राउंड से पास किया है। यह करियर गाइडेंस प्रोग्राम उन सभी छात्रों को जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनके लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि उनको हेल्प करेगा कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए। सिंपल कॉमर्स की डिग्री करनी चाहिए या किसी प्रोफेशनल कोर्स में उन्हें एडमिशन लेना चाहिए और अथवा दोनों करने चाहिए। एवं वो छात्र जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तरफ आकर्षित हैं, उनके लिए भी हम क्या उनकी अभी से रणनीति होनी चाहिए उसके बारे में हम बताएंगे और क्या कैसे वह अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करें और क्या उनकी अप्रोच होनी चाहिए। दोस्तों, हम लेक्चर में हम सिर्फ कोर्स के बारे में बात करेंगे और कौन कौन से कोर्स एज ए ऑप्शनल कॉमर्स बैकग्राउंड के छात्रों के लिए अवेलेबल है उसके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करेंगे। अभी हम किसी पर्टिकुलर कोर्स के डीप में नहीं जाएंगे, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल यहाँ पे नहीं बताएंगे। हाँ, अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और आपको उसके डीप में या उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो प्लीज़ हमें कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके हमें बताइए। हम आपके लिए उस कोर्स के बारे में अलग से लेक्चर बनाएंगे तथा कोर्स के बारे में आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करवाएंगे, जैसे कोर्स करने के बाद जॉब का क्या स्कोप है, उस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उस कोर्स के आपको टोटल कॉस्ट कितना हो पड़ेगा और उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है तथा मार्केट में उसका सैलरी और डिमांड कितना है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं डॉक्टर राजीव राणा, PhD इकोनॉमिक्स, मोर देन 7 ईयर एजुकेशन इंडस्ट्री का मेरे पास एक्सपीरियंस है। मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशन अप टू IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट और A ग्रेड यूनिवर्सिटी में एज ए बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर तक काम किया है, पढ़ाया है। उसके साथ साथ मुझे 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है। दोस्तों, हमारे बीच बहुत से ऐसे छात्र होते हैं जिनको 12th के बाद करियर गाइडेंस नहीं मिलती है और वो कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, वो एक सही कोर्स की तरफ या सही कोर्स को परसू नहीं कर पाते। तो मेरा उद्देश्य खासतौर से पहाड़ों में, गाँव में और शहरों में उन स्टूडेंट्स को फोकस करना है जो सही दिशा निर्देश के कारण भटक जाते हैं। सो हमारा प्रयास करियर गाइडेंस इकोनॉमिक लेक्चर प्रोवाइड करना फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ ग्रेजुएशन टू मास्टर लेवल। कुछ ग्लोबल इश्यूज़ के ऊपर आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा हम UGC नेट या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम क्वेश्चन को एनालाइज करके चैप्टर वाइज आपको उसके भी वीडियो लेके आएंगे तथा हम कुछ फाइनेंस से तथा एनालिटिक्स से रिलेटेड सॉफ्टवेयर के ट्रेनिंग भी आपको देंगे और मार्केट में उसका क्या स्कोप और डिमांड है इसके बारे में आपको बताएंगे। सो दोस्तों, उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा दोस्तों इसको शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने दोस्त स्कूल के ग्रुप में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी छात्रों को करियर गाइडेंस का वो लाभ उठा पाएँ, इस वीडियो का बहुत अच्छा लाभ वो ले पाएँ। सो इस वीडियो को हमने या करियर गाइडेंस को हमने 3 सेट में बांटा है। अगर हम बात करें करियर गाइडेंस की, तो ये करियर गाइडेंस प्रोग्राम फोकस करता है प्रोफेशनल कोर्स की तरफ। वो छात्र जो प्रोफेशनल कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो प्रोफेशनल कोर्स में कौन कौन से कोर्स अवेलेबल हैं उसके बारे में हम बताएंगे। दूसरा, कुछ छात्र जो सिंपल ग्रेजुएशन की डिग्री करना चाहते हैं, जैसे BCom, BBA, तो उसके बारे में हम बताएंगे। उसके साथ क्या वो एडिशनल कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानकारी देंगे तथा तीसरा, यहाँ पे उन छात्रों के लिए जो छात्र कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठना चाहते हैं और ग्रेजुएशन के बाद सरकारी गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज़्यादा रुझान है जिन छात्रों का, वो क्या अपनी रणनीति रखें इसके बारे में हम बताएंगे। तो दोस्तों, आते हैं पहले हम प्रोफेशनल कोर्स की तरफ। प्रोफेशनल कोर्स में भारत का जो सबसे डिमांडिंग जॉब है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, CA का।
सो चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरे ख्याल से एक 12वीं के पास छात्र को एटलीस्ट सीए तो पता है, भले वो ज़्यादा उसके बारे में ना जानता हो। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक बहुत ही अच्छा जॉब है, वेल पेड जॉब है, बहुत अच्छी मार्केट में डिमांड है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था और ये एक पार्लियामेंट बॉडी से इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है और इसके डिफरेंट चैप्टर्स हैं। तो सीए आप कहीं से भी आप परसू कर सकते हैं। सीए करने के लिए आपको, अगर आप 12th पास हैं तो आपको पहले सीपीटी कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ता है और सीपीटी पास करने के बाद आप आईपीसीसी के इंटरमीडिएट लेवल पे आप एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, आईपीसीसी में 2 लेवल होते हैं, ग्रुप 1 ग्रुप 2, जिसको हम पहले इंटरमीडिएट कहते थे। और दोनों ग्रुप को पास करने के बाद तथा इसमें कुछ ट्रेनिंग होती है कंप्यूटर आवर्स की 50 आवर्स और 100 आवर्स की ट्रेनिंग आपको पूरी करनी पड़ती है। उसके साथ साथ आपको किसी सीए फर्म में आर्टिकलशिप करनी पड़ती है फाइनल एग्ज़ाम में बैठने से पहले। सो फाइनल एग्ज़ाम में भी 2 ग्रुप होते हैं। तो जब आप फाइनल एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, यू विल बी अवॉर्डेड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट। इसका मार्केट में बहुत अच्छा डिमांड है। मेन जो इसका एरिया है वर्किंग, वो अकाउंटेंसी है, टैक्सेशन फील्ड है, ऑडिट फील्ड है, मैनेजमेंट फील्ड है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं। सो ये है चार्टर्ड अकाउंटेंसी। सेम हम दूसरे कोर्स पे आते हैं जिसकी अगेन मार्केट में बहुत डिमांड है। ये कोर्स है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट दोस्तों, जिसको हम सीएमए कहते हैं, पहले इसको सीडब्ल्यूए के नाम से जाना जाता था, बट बाद में इसको अमेंड करके सीएमए कर दिया गया। इसका भी मेन हेडक्वार्टर वैसे कोलकाता में है, लेकिन दिल्ली में इसका बहुत बड़ा चैप्टर है। नॉर्थ रीजनल का हेड ऑफिस है दिल्ली में। तो आप इसके अलावा इसके छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो आप इसको परसू कर सकते हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड कॉस्ट सीएमए एज वेल एज जो आने वाला है सीएस, ये तीनों आप घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं। और इसमें भी 3 लेवल होते हैं, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सेम लगभग थोड़ा बहुत सिमिलर पैटर्न होता है, 50-60% और 50% डिफरेंट होता है स्पेशलाइजेशन बेस पे। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी फोकस है ज़्यादा अकाउंटिंग, ऑडिट और टैक्सेशन में। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ज़्यादा फोकस रहता है कॉस्टिंग में, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में और कॉस्ट ऑडिट पे। सो ये भी एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कोर्स है जिसको आप कर सकते हैं और इसकी मार्केट में अच्छी डिमांड है। इवन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जो कॉर्पोरेशंस हैं बड़े बड़े, जैसे ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन हो गया, ओएनजीसी हो गया, इनमें कॉस्ट अकाउंटेंट की अच्छी खासी डिमांड होती है। दोस्तों, तीसरा जो भारत में बहुत अच्छा कोर्स माना जाता है वो है कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी बेसिकली हर कंपनी में एक कंपनी सेक्रेटरी होता है। बेसिकली कम से कम उसका कुछ क्लॉज है, रिक्वायरमेंट है एक कंपनी में मिनिमम कंपनी सेक्रेटरी, 2 या 3 कंपनी सेक्रेटरी होने चाहिए जो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं कंपनी के एज पर द डिफरेंट एक्ट। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट में जब कोई भी कंपनी अपने शेयर लिस्टेड करवाती है तो वहाँ सेबी के रूल रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी के करने पड़ते हैं, गवर्नमेंट के ऊपर करने पड़ते हैं। तो ये कंपनी सेक्रेटरी का इंपॉर्टेंट रोल होता है इस पर। इसके अलावा सेक्रेटरियल ऑडिट पे भी कंपनी सेक्रेटरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके भी सेम 3 लेवल होते हैं। 12th के बाद आप फाउंडेशन के लिए अप्लाई करेंगे, फाउंडेशन पास करने के बाद इंटरमीडिएट एंड फाइनल। सो 3 स्टेज, तीनों में कंप्यूटर का ट्रेनिंग भी मस्ट होता है। इसके अलावा आपको फर्म में या किसी भी इंडस्ट्री में आपको उसके लिए एक ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसके बाद ही आप फाइनल एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। दोस्तों, इन तीनों कोर्स का एक और फ़ायदा ये है कि अगर आप जॉब में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप COP सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेके भी अपनी फर्म इस्टेब्लिश कर सकते हैं, खोल सकते हैं और उस पर अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी सारे ऐसे बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं जो इंडिया से अपनी एजुकेशन परसू नहीं करना चाहते हैं और वो एब्रॉड से कुछ ग्लोबल डिग्री को ज़्यादा अहमियत देते हैं। सो उनके लिए भी कुछ कोर्स होते हैं, जैसे लंदन की एक बॉडी है सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट UK। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है UK की, और यहाँ से भी 12th के बाद आप सीमा की डिग्री के लिए परसू कर सकते हैं, एजुकेशन ले सकते हैं। इसमें भी लगभग 3 लेवल होते हैं, बट 3 स्टेजेस होती हैं, बट लेवल इसके 5 होते हैं। सो इंटरप्राइज लेवल, ऑपरेशनल लेवल एंड मैनेजमेंट लेवल। सो 12th के बाद आप इसको परसू करते हैं और एक बार सारे पेपर पास करने के बाद यू विल बी अवॉर्डेड एज सीमा, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, रिकॉग्नाइज बाय UK, यूनाइटेड किंगडम। सो ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है। इसकी ग्लोबल एक्सेप्टेंस और डिमांड बहुत ज़्यादा है। 500 फॉर्च्यून कंपनीज़ में आपको जॉब करने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा दूसरा अकाउंटिंग या अकाउंटेंट से रिलेटेड जो कोर्स है वो है चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट, ACCA। ये US की बॉडी है।
इस कोर्स को भी आप, अगर आप यूएस में जॉब के लिए इन फ्यूचर इंटरेस्टेड हैं तो आप इस कोर्स को परसू कर सकते हैं, ACCA। सो इसमें भी आप 12th के बाद आप इसमें एडमिशन लेके इस कोर्स को पूरा कर सकते हैं। इसमें भी लगभग 2-3 लेवल होते हैं और वही फैमिलियर कंटेंट होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, और उसके बाद डिफरेंट लेवल में टैक्सेशन, ऑडिट और मैनेजमेंट का मिक्सचर होता है। तो ये दोस्तों 2 डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएट हैं या आप ये चाहते हैं कि नहीं इन फ्यूचर में ग्लोबल किसी अच्छे डिग्री को में एडमिशन लेना चाहूँगा, तो आपको बता दूँ यहाँ पे एक बहुत अच्छी डिग्री है, वेल रिकॉग्नाइज 2 डिग्री प्रोफेशनल कोर्स हैं यहाँ पे, जिनकी ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। उसमें से सबसे ज़्यादा एक है कोर्स जिसको हम बोलते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, CFA। चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट ये जो है ये रिकॉग्नाइज है यूएसए की एक बॉडी है जो CFA की डिग्री देती है, और ये वेल पेड और ग्लोबली एक्सेप्टेड कोर्स है। बहुत ज़्यादा इसकी मार्केट में डिमांड है, इवन इंडिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है इसकी। CFA मोस्टली दे लुक मैटर रिलेटेड टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, वैल्यूएशन, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, वेल्थ मैनेजमेंट, ये इनका मेन वर्क प्रोफाइल होता है और इसका पैकेज भी बहुत अच्छा खासा होता है। इसमें भी सेम 3 लेवल होते हैं, L1, L2, L3, ये तीनों लेवल पास करते हैं तो यू विल बी अवॉर्डेड बाय CFA, बट इसके लिए आपको ग्रेजुएट होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अकाउंटिंग में एक और कोर्स है, USA की एक बॉडी है, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, CPA, आप उसको परसू कर सकते हैं। CPA बेसिकली US के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके फॉलो करता है, और US की कंपनीज़ जो हैं जो वो फाइनली रिपोर्टिंग करती हैं USA में, वो US अकाउंटिंग पे करती है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे करती है। सो अगर आप किसी ऐसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं जो US बेस है तो आप CPA करते हैं तो उसमें आपको बहुत बेनिफिट होता है कि आपको एक US में जॉब करने का मौका मिले। दोस्तों इसके बाद हम आते हैं सिंपल ग्रेजुएशन डिग्री उन स्टूडेंट्स के लिए जो फिलहाल प्रोफेशनल कोर्स में इंटरेस्टेड नहीं है बट एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहते हैं, और उसके बाद वो बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन सा मास्टर कोर्स उनको करना है। सो वो MBA कर सकते हैं बाद में फ्रॉम IIM या IIT या किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी से, या MCOM। उसके अलावा बहुत सारे और कोर्सेज़ हैं जिनको हम अपने 3rd या 4th लेक्चर में कवर करेंगे मास्टर प्रोग्राम में। इसमें दोस्तों BCom के लिए जो सबसे जनरल डिग्री और हाईली वैल्यूएबल डिग्री है वो है BCom ऑनर्स। देखिए कुछ जगह BCom पास होता है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी और BHU, इसके अलावा कुछ अदर स्टेट्स यूनिवर्सिटी है जहाँ पे BCom ऑनर्स की डिग्री आपको अवार्ड होती है। सो BCom ऑनर्स बहुत ही अच्छा कोर्स है। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स करते हैं तो आपको बहुत ही ईजिली एज ए स्टार्टिंग अकाउंटेंट की जॉब मिल जाएगी इंडस्ट्री में। ये हाईली वैल्यूएबल डिग्री है। इसके अलावा अगर आपका न्यूमेरिकल पार्ट थोड़ा वीक है, कैलकुलेशन में आपको दिक्कत है, क्योंकि ये मान के चलिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी, BCom और CFA जैसे कोर्स में आपको एटलीस्ट 80 to 90% प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी पड़ती है न्यूमेरिकल। अगर आपको लगता है कि नहीं 50 और 60% या 50% तक ही मैं प्रैक्टिकल हूँ, तो आपके लिए यहाँ पे अदर कोर्स हैं जैसे कंपनी सेक्रेटरी, BBA और BBM। सो BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, ये दोनों कोर्स BBA और BBM आप परसू कर सकते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर स्टेट यूनिवर्सिटी, इवन प्राइवेट यूनिवर्सिटी। दीज यूनिवर्सिटी ऑफर BBA एंड BCom इन थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑल्सो। थ्योरेटिकल का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि पूरा थ्योरी, लेकिन मैनेजमेंट से रिलेटेड वो मैनेजरियल स्किल डेवलप करते हैं। इसके अलावा आप प्रैक्टिकली बहुत अच्छे हैं, न्यूमेरिकल नंबर से आपको प्यार है, आप नंबर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो आप एक और कोर्स है यहाँ पे BBA इन फाइनेंशियल एनालिस्ट। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ वोकेशनल कोर्सेज में यह कोर्स ऑफर किया जाता है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द हाईली वैल्यूएबल कोर्स। इसका बहुत अच्छा स्कोप है स्टॉक ब्रोकिंग फर्म में, NBFC में, स्मॉल बैंकिंग और फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में आपको BBA के बाद एक अच्छा स्टार्टअप मिल जाता है इस कोर्स के थ्रू। दोस्तों इसके बाद BCom आप अकाउंटिंग को छोड़कर अदर स्पेशलाइजेशन से भी कर सकते हैं। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कोर्स करना चाहते हैं, बैंकिंग में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, सो वो BCom की डिग्री के लिए BCom इन बैंकिंग, और अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इंश्योरेंस सेक्टर की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, वो इंश्योरेंस, टैक्सेशन, इकोनॉमिक्स, कुछ स्टूडेंट्स BCom टूरिज्म सेक्टर में, रिटेल मैनेजमेंट सेक्टर में करना चाहते हैं, तो वो इसमें परसू कर सकते हैं BCom और BBA। दोस्तों इसके बाद आप BCom और BBA के साथ कुछ वैल्यू एडिशंस करके भी अपनी वर्थ को इंक्रीज़ कर सकते हैं, एजुकेशन को, नॉलेज को इन्हेंस कर सकते हैं। तो आप BBA BCom के साथ NISM सेबी द्वारा कुछ सर्टिफिकेट फाइनेंशियल मार्केट के ऊपर दिए जाते हैं। सो NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मैनेजमेंट ये सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करता है, और इसके अल्टरनेटिव मंथ्स में इसके एग्ज़ाम होते रहते हैं।
और जो कि बहुत ही कम लागत यानी लो फीस है इसका। और ये सर्टिफिकेशन आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करते हैं जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन। तो आपको एक ब्रोकिंग फर्म में, बैंकिंग में जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट में डील करते हैं, इसमें स्टार्टअप बहुत ईजिली मिल जाता है। तो आप बीकॉम बीबीए के साथ NISM का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेक्टर में काफ़ी आप इंटरेस्टेड हैं तो IRDA के सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद GST मित्र होते हैं, एजेंट होते हैं जो GST रिटर्न फिल करवाने में हेल्प करते हैं बिजनेसमैन की। तो आप वो GST सर्टिफिकेशन करके भी आप ऐसे या तो जॉब कर सकते हैं या अपना ही छोटा बिजनेस ओपन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छे सर्टिफिकेशन है। इसके अलावा आप अकाउंटिंग में, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में भी आप सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। सो उसके लिए आप बीकॉम बीबीए के साथ टैली कर सकते हैं। टैली काफ़ी इंडस्ट्री में डिमांडिंग है, स्पेशली SME सेक्टर्स में। जितने छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें टैली की बहुत अच्छी डिमांड है। इसके अलावा सेम बीजी एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, आप बीजी में वो बीजी कर सकते हैं, अकाउंटिंग बीजी सीख सकते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ये सारा तीनों सर्टिफिकेशन आपको इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनाते हैं और आपको इंडस्ट्री में ईजिली जॉब मिल जाती है। दोस्तों, अगर आपने 12th कॉमर्स से किया है और इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है तो BA इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छा कोर्स है। हालांकि इसके बारे में डिटेल कवरेज हम सेकंड लेक्चर में देंगे, जिसमें हम बताएंगे कि इकोनॉमिक्स का क्या स्कोप है इन फ्यूचर। अब हम आगे बढ़ते हैं और उन स्टूडेंट्स के बारे में बात करते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना चाहते हैं ग्रेजुएशन के बाद या ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन वो एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके 12th में मोर देन 60% हैं तो आप तैयारी कर सकते हैं ग्रेजुएशन की। बट अगर 12th में नहीं हैं या 12th में हैं और आप अच्छी जॉब करना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में PO के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद ही एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप सिंपल बीकॉम की डिग्री को परसू करें और साथ में IBPS जो बैंकिंग, क्लरिकल और PO के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, आप उनकी तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, ये इस समय बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 3 साल के अंदर आपके पास एक अच्छा टाइम होता है, तो आप उस बैंकिंग, क्लरिकल और PO की बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं इस टाइम फ्रेम में। और जैसे ही आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी होती है, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीकॉम के साथ SSC कंबाइंड ग्रेजुएट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। बीकॉम ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है। SSC से आप CGL ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम निकालते हैं तो आपको एक नॉन गजेटेड लेवल पे अच्छी पोस्ट मिलती है, जो कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज कस्टम इंस्पेक्टर, ऑडिटर और भी बहुत सारी इसमें अच्छी पोस्ट हैं और ये आपको मिल सकती हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीकॉम के साथ साथ आप इनकी तैयारी 12th के बाद कर सकते हैं। और 3 साल मेरे हिसाब से बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप बीकॉम के साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अच्छी प्रतिष्ठित सरकारी जॉब को अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीकॉम के साथ साथ SSC के अलावा लोअर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। स्टेट के बहुत सारे लोअर सबऑर्डिनेट एग्ज़ाम होते हैं, इसमें वो एग्ज़ाम पर्टिकुलरली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट अकाउंटेंट और सीनियर अकाउंटेंट। सो बीकॉम के बाद आप इसकी तैयारी करके गवर्नमेंट, स्टेट में गवर्नमेंट जॉब को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं PCS प्रशासनिक सेवा के लिए, तो आप बीकॉम के साथ साथ IAS, PCS और रेलवे का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा आप बीकॉम के साथ आर्म फोर्स के एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं दोस्तों, और SSC में जूनियर और ग्रुप C के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा बीकॉम अगर आप कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस कर सकते हैं, CA फर्म में जॉब कर सकते हैं। आपको 2-3 साल में CA फर्म में या इंडस्ट्री में एज ए अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट बहुत कुछ सीखने को मिलता है और उसके बाद आपको इंडस्ट्री में एक अच्छी खासी जो मार्केट में जॉब अवेलेबल हो सकती है। तो दोस्तों, ये मैंने लगभग सभी कोर्स का यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंस बताया है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि प्रोफेशनल कोर्स के साथ आपको डिग्री लेना मस्ट है। तो आप कॉरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम कर सकते हैं या BA कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार, एज यू थिंक बेस्ट। बट आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डू बीकॉम, बिकॉज जो भी आप प्रोफेशनल कोर्स करोगे बीकॉम में लगभग वही सब्जेक्ट होते हैं और वो एज़ कम्पेयर टू प्रोफेशनल कोर्स कम कठिन होता है। तो जब आप इन एग्ज़ाम्स को, टफेस्ट एग्ज़ाम्स को क्लियर कर रहे हैं तो बीकॉम आप इजीली पास कर देते हैं और आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होती है जो आपको बहुत हेल्प करती है आगे PG कोर्स के लिए, मास्टर्स कोर्स के लिए या फर्दर रिसर्च के लिए। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोग्राम थे। अगर आपको किसी कोर्स के बारे में बहुत डिटेल से जानना है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, कमेंट करिए और हम उस कोर्स के बारे में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट सीरीज़ में जो वीडियो लेके आएंगे वो 12th पास स्टूडेंट लेके आएंगे जिन्होंने 12th पास किया है आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से। सो दोस्तों, अभी आपसे यहीं पे
अलविदा करना चाहेंगे। जल्द ही हम नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जो कि होगा करियर गाइडेंस फॉर द 12th स्टूडेंट हु हैव बीन पास्ड विद ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार,